एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल में बहुत सारे पक्षियां मिलजुल कर रहा करती थी। उसी जंगल में एक तोती भी रहती थी। उसका नाम माधुरी था। वह अपने घोंसले में बैठकर यह सोचा करती थी, काश मेरा भी एक बेटा होता तो मुझे अकेला नहीं रहना पड़ता। ऐसा सोचते सोचते दिन बीत रहा था। एक दिन वह जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसे एक अंडा दिखता है और अंडे के पास जाती है और देखती है कि कोई आस पास नहीं है। अरे ये अंडा किसका है? इसकी माँ कहाँ है? और माँ ना होने के कारण वह अंडे को अपने घोंसले में ले आती है और उसका अच्छे से देखभाल करती है। और कुछ दिनों बाद अंडे से एक बच्चा निकलता है। वह बच्चे को देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे ये तो एक चील का बच्चा है। फिर भी माधुरी उस बच्चे को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। माधुरी ने उस बच्चे का नाम राना रखा। जब यह बात दूसरे पक्षियों को पता चली तो उन्होंने माधुरी से कहा, ये क्या कर रही हो माधुरी बहन? चील के बच्चे को पाल रही हो? चील तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं नहीं माया बहन, ये मेरा प्यारा बेटा है। इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। माधुरी बहन, एक चील की माँ तोती कैसे हो सकती है? हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर चील के बच्चे को भगा देंगे। ऐसा मत कहो माया बहन। मैं अपने बच्चे के साथ कहीं दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। ये सब बातें राना भी सुन रहा था और बोला, मम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? नहीं मेरे जान, तू मेरा बेटा है और हम कहीं दूर चले जाएंगे। माधुरी अपने बच्चे के साथ दूसरे जंगल में चली गई। वहाँ माधुरी राना को उड़ना और शिकार करना सिखाती है और वह सारे गुणों को सीख गया। वह माधुरी से भी तेज उड़ने लगा। देखो माँ, मैं आपसे भी तेज उड़ने लगा हूँ। यह देखकर माधुरी बहुत खुश होती है। एक दिन राना जल्दी से अपने घर पहुँचा और बोला, मम्मा, पास के जंगल में बहुत सारे सांप आ गए हैं और सारे पक्षियों के अंडे को खा रहे हैं। माधुरी उड़कर जल्दी से जंगल में जाती है और देखती है कि सारे पक्षी डरे हुए हैं और एक बड़े पेड़ पर बैठे थे। गौरी बहन, आप लोग क्यों डरे हुए हो? हम सब मिलकर सामना करते हैं। अभी क्या करें? अगर एक बार काट लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। एक जहरीला सांप पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। तभी सारे पक्षी देखकर घबरा गए। तभी राना ने अपने मजबूत पंजे से सांप को पकड़कर दूर जंगल में फेंक आया। जब राना वापस आया तो सभी चिड़िया ने राना से माफी मांगा और बोली, हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम्हें और तुम्हारी माँ को जंगल से निकाला था और तुमने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दो बेटा। और उसी जंगल में सारी पक्षियाँ मिलजुल कर साथ में रहने लगी।